अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने एक प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर और मैं आप लोगों को बताता हूँ पाइल करने के कितने प्रोसीजर्स हैं और जिस जगह पे जो हैवी प्रिकॉशन मशीन होती है जब वो ना जा रही हो तो उसके लिए क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं और आप लोगों को उस जगह पे क्या करना चाहिए। अभी मेरे सामने एक मशीन है और अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये रेगर मशीन होती है बेसिकली, ठीक है। अब इसके आगे एक कोर बैरल लगा है। कोर बैरल का मतलब ये होता है ये पत्थर काटता है, ठीक है। और जिस तरह अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये होल किया है इसने, ठीक है। अब ये इससे नीचे नहीं जा पा रहा, क्यों? क्योंकि इसके नीचे बड़ा बोल्डर आ गया। अभी देखें ये कोर बैरल भी डैमेज कर दिया इसने। तो जो छोटी मशीन होती हैं वो इस जगह पे नहीं चल सकती, उसके लिए आपको ये हैवी प्रिकॉशन मशीन लेकर आनी पड़ती है। अब अगर इस मशीन की भी मैं बात करूँ तो इससे भी हैवी मशीन होती है, लेकिन वो वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे बहुत बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। अब ये प्लॉट है सारे का सारा ये इस बड़ी मशीन से पाइल होगा, क्योंकि इन्होंने शायद पहले मशीन लगाई है छोटी, वो ना चल सकी हो इस जगह पे। जो अगर नॉर्मल प्लॉट उसमें मट्टी हो तो वो इस टूल के साथ एक्सीवेट होता है। ये मशीन, इस मशीन के आगे टूल लगता है, इससे एक्सीवेट होता है। अगर ये टूल भी फेल हो जाए तो फिर वो कोर बैरल लगता है। कोर बैरल भी इसका डैमेज हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि इतना हार्ड पत्थर है नीचे। अब बहुत सारे इशूज आते हैं पाइलिंग के बीच में। आप लोगों को जब कभी आप पाइलिंग करा रहे हो और उसके बीच में पानी आ जाए तो फिर आप लोगों को उसके लिए केसिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे ही आप लोग पाइल करते हैं आपने उसको स्टे नहीं देना होता, उसी टाइम उसमें स्टील फिक्स करके उसमें कंक्रीट करनी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पाइल तो कर लेते हैं, इस हैवी मशीन से भी पाइल कर लेते हैं। अब इस हैवी मशीन से पाइल करने के बाद जब उसमें स्टील फिक्सिंग की और कंक्रीट की बात आती है तो वो कंक्रीट नहीं करते। वो कहते हैं यार जब सारी पाइल्स हमारी एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएंगी तब हम इसके बीच में कंक्रीट करेंगे। उससे ये केस होता है कि ये लूज फिल्स हैं बेसिकली, पाइल्स इसी वजह से हो रही हैं। तो ये जो मट्टी है ये स्लाइड कर जाती है। जिस तरह से अगर मैं इस पाइल की बात करूँ, देखिए ये अगर आप देखें तो ये सारी मट्टी स्लाइड करके इस पाइल के बीच में जा चुकी है। अब अगर इन्होंने फिल नहीं की टाइमली, ठीक है, ये मट्टी सारी इसी में से निकली हुई है। अब इन्होंने टाइमली फिल नहीं की, जब फिल नहीं की टाइमली तो इसका इशू ये आएगा कि ये इसको दोबारा बोर करना पड़ेगा। अगर दोबारा बोर नहीं करेंगे तो फिर आपकी आंखें बंद करने वाली बात है। इतनी बड़ी मशीन लाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिससे भी आपने पाइलिंग करानी है इसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जैसे ही पाइल आप बोर होल हो जाता है आपका, उसके फ़ौरन बाद इसमें आपने जो स्टील है इसको फिक्स करना है, स्टील फिक्स करके कंक्रीट करनी है साथ ही। इसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे जब भी आपने पाइलिंग करनी है, वो छोटी मशीन से करनी है, बड़ी मशीन से करनी है। छोटी मशीन से करें अगर उसमें पानी नहीं भी आ रहा, 4-5 पाइल्स होती है उसको कंक्रीट करें। लेकिन जब भी आप इस बड़ी मशीन से करते हैं और अगर पानी आता है या नहीं आता, जितनी भी पाइल्स आपकी एक दिन के बीच में हुई हैं आपने इसको लाजमी कंक्रीट करके सिक्योर करना है। क्योंकि देखें अगर बारिश हो जाए या ये इतने बड़े बोर होते हैं इसके बीच में कोई बंदा गिरता है। अब ये जो बोर हैं बड़े बड़े, इसमें बंदा भी गिर सकता है, इतने बड़े बड़े बोर हैं। ये 2 फुट 2.5 फुट का डाया होता है इसका। ये बेसिकली पाइल मशीन जो होती है ये कमर्शियल में पाइल्स करती है। और जिस जगह पे बहुत ज़्यादा लूज फिल है या नीचे पानी है तो आपने केसिंग लगा के पाइल करनी है। केसिंग के अलावा अगर पाइल करेंगे तो उस पाइल का कोई भी फायदा नहीं है। आप पाइल करेंगे पाइल कोलैप्स हो जाएगी, कोलैप्स होगी, मट्टी वापस बीच में गिर जाएगी। पहले तो वो ज़मीन फिर कंपैक्टेड होगी, लेकिन जब आपकी मट्टी बीच में गिर गई तो वो बिल्कुल नरम मट्टी रह जाएगी, उसके ऊपर आपका घर खड़ा होगा। और जैसे बहरिया में पहले, ठीक है, बहुत सारे घर सेटल हुए थे एक मरतबा, उसके पर्पज़ यही था कि लूज फिल्स के ऊपर घर बने और उसके बीच में पाइलिंग नहीं की गई। अगर पाइलिंग की भी गई तो जहाँ पे हैवी प्रिकॉशन की ज़रूरत थी वहाँ पे लाइट प्रिकॉशन से पाइल्स की गई। ये इश्यूज आते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर आपकी लूज फिल है। होना ये चाहिए कि अगर लूज फिल आ रही है तो उसको टाइमली टैकल किया जाए। उसके लिए ये बड़े बड़े टूल्स अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे या कहीं पे भी जितनी रिक्वायर्ड होती है पाइल, अगर उसको लेके चलते हैं, अपने बिल्डिंग का लोड है वो नीचे सॉलिड ज़मीन पे डालते हैं तो इनको इंशाल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं लगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।